दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये अपना टेलीग्राम चैनल है। यहां पर लगभग 18,200 के आसपास ऑलरेडी स्टूडेंट जुड़े हैं। स्टडी वाला के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भाई ये एक पीडीएफ डाली हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। 85,000 प्लस डेटा की जो 85,000 प्लस ओएमआर भरी गई है ना, उसकी पीडीएफ डाली गई। इसके अंदर आप अपनी रैंक चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना वो भी आगे बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, अपनी ओएमआर से फॉर्म नहीं भरा, तो ये नीचे लिंक भी दिया है, ओएमआर क्लियर है ना। इस लिंक को ओपन करके आपको क्या करना है कि पहले तो अपनी शिफ्ट चूज कर लेनी है, और फिर अगर सेट आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको नहीं पता कर देना है, और अपनी ओएमआर फिल करके आपको सबमिट कर देना। आपकी रैंक और ऑल ओवर रैंक सब कुछ पता चल जाएगी, आपके कितने से हो रहे हैं, हर एक चीज़ आपको इसी लिंक की मदद से आपको पता चल जाएगी। तो आप इसकी मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहले जो पहली शिफ्ट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहली शिफ्ट के जो पहला बंदा है ना, उसके 185.54 मार्क्स थे, है ना। और उसके नॉर्मलाइजेशन होकर यहाँ पर कितने हो गए, तो नॉर्मलाइजेशन होकर 182.58 हो गए। यानी कि पहली शिफ्ट में 2.96 की यहाँ पर कमी हो रही है, यानी कि लगभग 3 नंबर के आसपास कम हो रहे हैं। फिर यहाँ पर अगला बंदा रहता है तीसरी शिफ्ट में जिनके 182.21 बन रहे हैं ना, उनके यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में बढ़कर लगभग यहाँ पर बढ़ रहे हैं कितने, 0.37 के आसपास बढ़ रहे हैं। फिर अगला रहता है छठी शिफ्ट का जो टॉपर है वो है 179.43 का। इसके बढ़कर 182.58 हो गई, यानी कि टोटल यहाँ पर वृद्धि हुई है 3.14 की वृद्धि हुई, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर अगला बंदा है चौथी शिफ्ट का, इसके 183.32 थे, है ना। और इसके घटकर 182.58 हो गए, यानी कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन जो कम हुए हैं ना, वो 0.76 कम हुए हैं। फिर पाँचवीं शिफ्ट का है जो 182.77 है, उसके यहाँ पर घटकर 182.58 हो गई, यानी कि 0.18 कम हुए हैं। फिर है दूसरी शिफ्ट का 182.21 है, और इसके यहाँ पर बढ़कर 182.58 हो गई, यानी कि 0.37 की यहाँ पर वृद्धि हुई। अब देखिए साथियों, जैसा कि आपने पटवार के अंदर भी देखा होगा, जो सबसे हाईएस्ट रैंक वाले होते हैं ना, जो ऊपर वाले रैंक होते हैं, उनमें है ना कमी और वृद्धि है वो बहुत ही कम होती है। यानी कि अब यहाँ पर देख सकते हो, जो पहली शिफ्ट है उसके 3 नंबर ही कम हो रहे हैं, और बाकी तीनों में पॉइंटों में चल रहा है ना। तो वैसा ही यहाँ पर इस नॉर्मलाइजेशन के अंदर करवाया गया है ना, तो इस हिसाब से ये चीज़ें दिखाई गई है। बाकी देखिए दोस्तों, आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर जैसे फॉर्म भी नहीं भरते हो ना, गूगल फॉर्म भी नहीं भरते हो, तो आप ना अपने नंबर चेक कर लो। जैसे अपने ओएमआर में नंबर चेक कर लो। आप अगर मान लो कि आपके जैसे 96 क्वेश्चन राइट हो रहे, तो आपके यहाँ पर लगभग 160 नंबर हो गए। तो इस लिस्ट में है ना 160 नंबर पर चले जाओ ना, नीचे चेक कर लो कि 160 नंबर यहाँ पर किधर कहाँ पर बन रहा है। तो उसके हिसाब से आप अपनी रैंक समझ लेना कि भाई हाँ, मेरे यहाँ पर से इतने नंबर बन रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी रैंक हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे पटवार में थोड़ा सा दिखाया गया था, उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस पीडीएफ को नीचे लेकर दिखा देता हूँ। इस पीडीएफ के हिसाब से कि भाई नीचे वालों में कितना क्या डिफरेंस आ रहा है ना। जैसे स्टार्टिंग का तो मैंने बता दिया, बहुत ही कम डिफरेंस था। अब इसके अलावा थोड़ा सा और मैं नीचे लेकर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 2500 रैंक के आसपास ले लेते हैं कि 2500 रैंक के आसपास कितना डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर ये लगभग 2500 रैंक के आसपास है ना। अब यहाँ पर जो चौथी शिफ्ट का है, सबसे पहले जो चौथी शिफ्ट का यहाँ पर 153.32 है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले तो अब आपने देखा होगा, जो टॉपर था चौथी शिफ्ट का उससे कम हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसके नंबर बढ़ रहे हैं कितने, 153.83 हो गए। और यहाँ पर टोटल बढ़ोतरी हुई है 0.50 की। फिर यहाँ पर एक है तीसरी शिफ्ट का 153.88 है, 153.88 है। तो यहाँ पर इसके कम हो रहे हैं तीसरे शिफ्ट वाले कितने, 0.15, और इसके कम हो गए 153.72 हो गए। उसके बाद में अगली शिफ्ट का देखते हैं कौन सी है, दूसरी शिफ्ट वालों के यहाँ पर देखें ना, दूसरी शिफ्ट वाला 153.32 है, तो इसके बढ़कर यहाँ पर 153.60 हो गया, यानी कि यहाँ पर दूसरी शिफ्ट के नंबर बढ़ रहे हैं 0.28 के आसपास। इसके अलावा यहाँ पर पहली शिफ्ट है कि भाई पहली शिफ्ट का यहाँ पर कैसा क्या स्कोर है, तो पहली शिफ्ट के जिनके भाई यहाँ पर 159.99, उनके घटकर 153.59 हो गए, यानी कि टोटल जो नंबर कम हो रहे हैं वो 6.39 हो रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे जैसे अपन नीचे आते हैं ना, तो नंबरों में वृद्धि और कमी वो बहुत ही ज़्यादा होने लगती है। तो यहाँ पर अब जैसा कि आप देख रहे हो, पहले शिफ्ट के अंदर
लगभग 6.5 नंबर वो कम हो रहे हैं। और आपने टॉपर्स का जो डेटा देखा होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसके अंदर लगभग 3 नंबर के आसपास ही कम हो रहे थे। और अब इसके अलावा ये है आपका जो पाँचवीं शिफ्ट है, पाँचवीं शिफ्ट में 152.21 है और यहाँ पर बढ़कर 153.47 हो गया, यानी कि टोटल जो बढ़ोतरी हुई है वो 1.26 की हुई है। तो पाँचवीं शिफ्ट में भी काफ़ी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा वापस से चौथी शिफ्ट आ गई। तो आप इस डेटा के अंदर देख रहे हो कि जैसे टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स में तो ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर नीचे जाते जाएंगे ना, जैसे रैंक में नीचे नीचे जाते जाएंगे, तो उसमें आपके जो नंबर में वृद्धि और कमी वो बढ़ती जाएगी। और वैसा ही देखो, यहाँ पर ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे आप मान लो कि 20,000 रैंक है, 20,000 रैंक के बाद में जाओगे ना 25 लाख में, सॉरी 21 लाख में से जो आपकी फुल PDF रहेगी, तो उसके अंदर से है ना, आप समझ लो कि 20,000 के बाहर जैसे जनरल OBC वाले हैं, जनरल OBC वालों की अगर आप 20,000 से बाहर जाओगे तो भाई उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग सिलेक्शन वो 20-22 हज़ार के आसपास होने वाला है। अब साथियों देखो, यहाँ पर ये लगभग 85,000 की PDF है ना, 85,000 की PDF। तो आप मान के चलो कि अभी बाहर जो लड़के घूम रहे हैं, क्योंकि लगभग देखो 2 लाख के आसपास आपका कंपटीशन होता है ना, तो आप मान के चलो कि अगर आप मिनिमम इस डेटा को अपनी रैंक, जैसे मान लो कि आपकी रैंक कितनी 1000 आई है, इस डेटा को आप 2 से गुणा कर लो, मिनिमम मिनिमम 2 से, और मैक्सिमम आप गुणा कर सकते हो 3 से, कि भाई अब आपकी रैंक है ना अगर 1000 है, तो आप मिनिमम 2 से गुणा करोगे तो आपकी रैंक हो जाएगी 2000 के आसपास। तो आप मान के चलो कि आपकी जो फाइनल रैंक है ना, वो लगभग 2000 के आसपास आएगी। और इसके अलावा आप इसको अगर 3 से गुणा करोगे, इसको 3 से गुणा करोगे तो भाई मैक्सिमम आपकी रैंक वो 3000 के आसपास आ सकती है। क्योंकि साथियों इसके अंदर अगर मान लो कि ये डेटा है ना, मान लो कि अगर ये डेटा 70% या फिर 80% के आसपास भी सही है, देखो भाई 100% की तो गारंटी कोई भी नहीं देता है। मान लो कि इसके अंदर 20% डेटा वो फर्जी है, तो इसके अंदर ऐसा डेटा भी फिल हुआ है जो कि यहाँ पर जो आपके बाहरी स्टूडेंट घूम रहे हैं ना, उसको कवर कर रहा है। वो डेटा जो 20% वाला जो फर्जी डेटा है ना, जो बाहर घूम रहे हो उसको भी कवर कर रहा है। तो आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं ये जो डेटा कवर कर रहा है ना, वो आप रियल मान के चल सकते हो कि भाई हाँ चलो ये रियल डेटा, तो उसके हिसाब से अपन गुणा कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मिनिमम नंबर है, तो उसको आप 2 से गुणा कर लेना अपनी रैंक को, अपनी रैंक जैसे 1000 2 से, और मैक्सिमम वाले 3 से गुणा कर लेना। इसके बीच में ही आपकी रैंक कहीं ना कहीं आपको जो आपके फाइनल रिजल्ट आने वाला है, यानी कि 21 लाख का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, वो इसी के अंदर आने वाला है। अब देखिए साथियों, काफ़ी सारे साथी पूछेंगे कि ये मैंने इतना क्यों किया, क्योंकि भाई आपको समझ में आ गया कि भाई इस PDF के अलावा बाहर इतने स्टूडेंट, यानी कि 2 गुना स्टूडेंट और हो सकते हैं। काफ़ी सारे साथी बाद में कमेंट करते हैं, उनको समझ में नहीं आते, तो ये चीज़ मैंने बता दी। बाकी देखिए दोस्तों, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल भाई ज्वाइन ज़रूर कर लेना, उसके ऊपर ये PDF आपको मिल जाएगी। उसके अलावा देखिए साथियों, ये तो चलो 85,000 की PDF है, लेकिन अब तक है ना जो डेटा वो 1 लाख भरा जा चुका है, 1 लाख से ऊपर हो चुका है। आप जो ये नीचे टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक दिखाई थी, उसके ऊपर आप चेक कर लेना, लगभग 1 लाख से ऊपर डेटा भरा जा चुका है। और इस 1 लाख डेटा की भी आपको PDF वो इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी देखिए दोस्तों, कट ऑफ की बात करें ना इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो पहली शिफ्ट की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। लगभग आप मान के चलो तो पहली शिफ्ट वालों की 92-93 के आसपास, 93 क्वेश्चन के आसपास जा रही है इस डेटा के अकॉर्डिंग। बाकी अदर शिफ्ट है ना, जैसे दूसरी, तीसरी और चौथी, तो उसकी आप मान के चल सकते हो। जैसे यहाँ पर 6 नंबर कम हो रहे थे ना, तो लगभग आप मान के चलो कि 88 के आसपास, 88 के आसपास। और छठी शिफ्ट की लगभग 87 के आसपास, और पाँचवीं की भी लगभग 87 के आसपास कट ऑफ जा रही है। बाकी देखिए दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार से अपन अपडेट देते रहेंगे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।